हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रत्न संजय और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी जो बच्चे 11th के एंड में हैं उन्होंने 11th क्लास में कुछ मिस्टेक्स की है जिनकी वजह से उनकी 11th में कमांड नहीं है और वो सोच रहे हैं कि वो नीट निकाल लेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि 11th के बिना आप नीट नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, नीट के पेपर में 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन लगभग इक्वल आते हैं। तो लेकिन 11th का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है 12th के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 11th जो मैंने मिस्टेक्स किए उसे बिना करेक्ट किए मैं 12th में एक न्यू स्टार्ट करूँगा, एक न्यू बिगनिंग करूँगा और 12th में एकदम फाड़ दूंगा, 12th अच्छा से पढ़ के नीट निकाल लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब दिसंबर एंड हो चुका है, अब नया साल आने वाला है। अब न्यू साल में कैसे हम लोग 11th को रिवाइज करें, ये पहला क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। रिवाइज तो करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 11th मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। 11th के चैप्टर्स ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन आपको दिखेगा 12th के इलेक्ट्रोस्टैट में। 11th का चैप्टर वेव्स का ऑसिलेशन का एप्लीकेशन आपको दिखेगा 12th के एलसी ऑसिलेशन में। 11th के मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन दिखेगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर 12th के में। बहुत सारे ऐसे रिलेशन है 11th और 12th के बीच में जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 11th आपको मस्ट है क्योंकि 11th ही आपका बेस है 12th के लिए। 11th का पूरा मैकेनिक्स का एप्लीकेशन दिखता है 12th के चैप्टर्स में। इसलिए पहले 11th को कमांड कीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। अपनी गलतियों को सुधारिए और उसे सही कीजिए। अभी भी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स है आपके पास बिफोर स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12th। आप इस 3 मंथ में भी कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात, आपका जो अपना चैप्टर, जिस चैप्टर में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है 11th के कुछ चैप्टर्स में होगा, तो उसे आप स्ट्रेंथ मेंटेन रखिए। उसके आपको उसको भूलना नहीं है, अभी उसको रखे रहना है। और जो 11th में चैप्टर आपके वीक हो चुके हैं उसका एक स्टडी प्लान बनाइए। चैप्टर वाइज स्टडी प्लान, डे वाइज स्टडी प्लान। कैसे इस दिन में ये चैप्टर फ्री से कर लूँगा और कर लूँगा, सब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लूँगा और केमिस्ट्री का भी कर लूँगा, बायो का भी कर लूँगा। 3 मंथ में एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। कैसे चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे 11th का बैकलॉग क्लियर करना है। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। मेरे जर्नी में ये टाइम आया था, मैं घबराया नहीं था, पर मैं कंसेप्ट पे ध्यान देना है और घबराना बिल्कुल नहीं। 3 मंथ्स में ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका चैप्टर में कमांड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3 मंथ्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 11th में मान लीजिए 15 चैप्टर फिजिक्स में होते हैं, तो आपको एक मंथ में कम से कम सोचना है, 1 से 1.5 मंथ में, कि फिजिक्स के चैप्टर की जो मैंने नोट्स लिखे हैं, आपने क्लास में नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को पढ़िए। नया बुक अभी मत खोलिएगा, जो आप थोड़ा मोड़ा ही नोट्स लिखे हैं उसी नोट्स को पढ़िए। अब मैनेज कीजिए और कैसे कहीं से अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए जो आपने मिस्टेक्स की हैं, और समझने की कोशिश कीजिए। अपने सर से पूछिए, सर ये टॉपिक समझा दे फिर से मुझे। उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए क्योंकि 3 मंथ में आपको पूरा 11th रिवाइज करना है। ये कोई आसान काम नहीं है, पर मुश्किल काम भी आपके लिए नहीं है क्योंकि अगर आप में इच्छा है, आप दृढ़ संकल्प है, प्रॉपर प्लान बनाइएगा। ऐसे ही नहीं कि एक दिन में करे जा रहे, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर प्लान से हर डे का अपना इम्पॉर्टेंट होगा। अपना चैप्टर वाइज आप एक प्लान बनाइए। बायो का आपका स्ट्रेंथ है तो बायो पे उतना भी ध्यान मत दीजिए। बायो आप 12th के बीच बीच में रिवाइज कर सकते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं कर सकते 12th पढ़ते पढ़ते। अगर आप सोच रहे थे गलत है। आपको अगर 12th पढ़ना है अच्छे से, फिजिक्स में कमांड करना, तो 11th का फिजिक्स में कमांड करना पड़ेगा। और ये 3 महीना आप बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री को दीजिए 11th के लिए। अब बायो अगर आपका स्ट्रेंथ है तो उतना टाइम मत दीजिए बायो के लिए। अगर बायो में भी आपका वीक पॉइंट है, बायो को भी टाइम दीजिए। 1 चैप्टर मॉर्निंग में लगा दीजिए सुबह के एक प्लान में, और वहाँ मॉर्निंग में एक चैप्टर कर लीजिए। ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा क्योंकि अब टाइम कम है, पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है। इसी कारण एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। तो आप स्टडी आवर्स को भी बूस्ट कर लीजिए क्योंकि आपको पूरा 11th रिवाइज करना है, तभी आप 12th में जाइएगा। ये बात ध्यान रखिए। बिना 11th के आप 12th में मत जाइएगा, वरना 12th भी आपको बहुत दिक्कत होगा। 12th फिजिक्स पढ़िएगा तो 11th में आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर आपको 12th के एंड में मॉक टेस्ट देना होगा। ये वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम, एक भी दिन बर्बाद मत कीजिए। 3 महीना में आप कर सकते हैं, ये बिलीफ रखिए। बहुत लोगों ने किया भी है और मेनली सब 11th के एंड में ही अपना पूरा 11th रिवाइज करते हैं और मेनली समझते हैं 11th के एंड में, क्योंकि मेरा जर्नी में ही मैं अक्टूबर तक टाइम वेस्ट किया था, आप दिसंबर तक है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे और आप में। बस मैंने जल्दी से जल्दी अपने आप में इम्प्लीमेंट किया था।
मैं चैप्टर कंसेप्ट पे ध्यान दिया। क्वेश्चन नहीं बनना कोई बात नहीं, पर चैप्टर कंसेप्ट कम से कम आप मजबूत कर लीजिए। ऑनलाइन वीडियो देखिए, अपने सर से पूछिए कंसेप्ट पार्टिकुलर टॉपिक पे। कंसेप्ट को बस मजबूत करना है। क्वेश्चन आप बनाना भूल सकते हैं पर कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए कंसेप्ट बन रखिएगा मन में, तो आपको क्वेश्चन हमेशा बनते रहेगा। इसलिए अभी आपका अप्रोच होना चाहिए 11th के कंसेप्ट सीखने के लिए, ना कि बुक का क्वेश्चन कंप्लीट करके भी बन के भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको चैप्टर कंसेप्ट सीखने का टाइम है, अभी चैप्टर कंसेप्ट सीख लीजिए 11th केमिस्ट्री का, 11th फिजिक्स का। फिर आप 12th में जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप आराम से नीट निकाल सकते हैं। घबराइए मत और अंत तक मेहनत करते रहिए। मार्च तक टाइम अभी भी है, कोई बात नहीं, होगा, हम लोग से हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।